नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जेपीएससी सिलेबस। तो जेपीएससी सिलेबस पीटी और मेंस में किस प्रकार के सवाल आते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, सबसे आसान तरीका होता है किसी भी सिलेबस को समझने का कि सवाल क्या आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं कोई सिलेबस देखता हूं तो मैं सीधा क्या करता हूं कि उसका जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है उसे समझ आता है कि हाँ चलिए 150 प्रश्न आए हैं, 200 प्रश्न आए हैं, या इस सेक्शन में ये वाला करना है। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको समझ में आने वाली है। तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी स्टडी मटेरियल्स है, टेस्ट सीरीज हैं, पीडीएफ है सिलेबस, इसकी सिलेबस की जो पीडीएफ है वो भी आपको एनालाइज फॉर यू ऐप पर मौजूद है। तो एनालाइज फॉर यू ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं फिलहाल झारखंड जीके और करंट अफेयर्स की, जो इसमें बहुत फायदा करेगा, वो भी कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें क्या होता है कि पीटी और मेंस दो पार्ट्स होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो पीटी जो है, प्रीलिम्स जो होता है, वो क्या होता है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, जेपीएससी पीटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो पीटी आपका क्या है, इसमें दो पेपर है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। पीटी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे 2 घंटा और इसमें आते हैं 100 सवाल। जैसे हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि पीटी में 2 पेपर हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। मैं सिलेबस आपको दिखा दूंगा। तो जीएस पेपर 1 जिसे हम जनरल स्टडीज कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या चीज है इसमें। पहले बेसिक समझिए, 2 घंटा आपको समय मिलेगा जीएस पेपर 1 में। ठीक है, पीटी का 2 पेपर मैंने बोला, तो जीएस पेपर 1 में 2 घंटा, 200 यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं मार्क्स। 200 मार्क्स मतलब 100 प्रश्न, एक प्रश्न का 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो 2 × 100 हो गया 200 मार्क्स। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद जीएस पेपर 2। ठीक है, इसमें झारखंड स्पेसिफिक है, मतलब झारखंड जीके इसमें पढ़ना है, जैसे झारखंड का संविधान, ठीक है, झारखंड की पूरी इतिहास, ये सब पढ़नी है आपको। इसमें 2 घंटे मिलेंगे। इसमें भी वही है, 100 प्रश्न, 200 मार्क्स, एक एक सवाल के 2 मार्क्स। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। तो जीएस पेपर 1, 2 हो गया आपका। जीएस पेपर 1 और 2 मिला के 400 मार्क्स, इसमें आप पास कर जाएंगे। उसके बाद आप पहुंचेंगे मेंस में। मेंस के सिलेबस क्या है, आपको साथ में तैयारी करनी है, इसलिए मेंस के सिलेबस को भी ध्यान से देखिए। मेंस में होते हैं 6 पेपर। ठीक है, 6 पेपर में जो पहला पेपर है वो है जनरल हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें क्या है कि इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश के सवाल आते हैं। मैं आपको सवाल दिखा दूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे जनरल हिंदी और इंग्लिश के जो है सवाल इसमें आते हैं 50-50%। ठीक है, और इसमें दोनों मिला के आपको पास करना है, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये जो होता है पेपर 1, ये क्वालिफाई करना आपको, मतलब इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, 3 घंटे मिलेंगे और इसमें जैसा कि मैंने बोला कि 100, ठीक है, ये मार्क्स है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब इसमें लिखना होता है। अब पूछोगे सर क्या लिखना होता है, मैं अभी आपको तुरंत दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 में क्या है, ये है लैंग्वेज, 15 लैंग्वेज दिए गए हैं। ठीक है, झारखंड जेपीएससी की तरफ से 15 लैंग्वेज में से रीजनल लैंग्वेज है इसमें, जैसे खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, ये सारी लैंग्वेज, इसमें हिंदी इंग्लिश भी है। तो ये सारे लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको चुनना है। 3 घंटे मिलेंगे, 150 जो है यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे जो है इस प्रकार के यहाँ पे रहेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ये भी है, आपको लिखना पड़ेगा। ये सारे आपको लिखने ही है मेंस में। उसके बाद हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे जेपीएससी मेंस की एक खासियत है कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न रहते हैं। जी हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 20-20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहते हैं। देखिए, उसके बाद आते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 है सोशल साइंस। ठीक है, तो पेपर 3 सोशल साइंस है। तो इसमें आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 50-50% सवाल आते हैं, मतलब आधा ज्योग्राफी का आएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सोशल साइंस लिखा है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री आधा आएगा और आधा आएगा ज्योग्राफी। 3 घंटे मिलेंगे, 200 मार्क्स, और यहाँ पे वही इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। पेपर 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो पंचायती राज वगैरह सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पुराना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो भारतीय संविधान बना है उसका इतिहास, साथ ही साथ जितने भी आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात करेंगे, चाहे लोग डीपीएसपी की हम बात करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। 3 घंटे का समय, 200 मार्क्स।
उसके बाद पेपर 5 है इंडियन इकोनॉमी है। तो यहाँ पे एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि सर बुक कौन सा यूज करें, आप बुक खुद डिसाइड कर लीजिएगा अभी आप जब प्रश्न देखिएगा तो, ठीक है। तो मैं कोई भी प्रमोशन जो है यहाँ पे नहीं करता कि कोई भी फालतू बुक बता दूं, तो आपको अच्छी बुक बताऊंगा और आप खुद भी एबल हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि बुक आपको कौन सी यूज करनी चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि साइंस में लोगों को टेंशन हो जाता है कि कहीं इसरो का तो कहीं साइंस निकाल के हमें साइंस टेक्नोलॉजी की तो पढ़ना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, उस प्रकार का सवाल ही नहीं आते इसमें, ठीक है। अब देखिए इंडियन इकोनॉमी की हम लोग बात करें, ग्लोबलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वही 3 घंटे 200 मार्क्स। उसके बाद पेपर 6 है जनरल साइंस एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट 3 घंटे। बहुत सिंपल सवाल आते हैं इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल आते हैं। मैं चलिए उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि इसमें जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 था, ठीक है, जैसा कि पीटी के मैंने बोला कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 है। अब जीएस पेपर 1 में क्या है, तो यहाँ पे जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ठीक है। एंशिएंट मतलब प्राचीन इतिहास हो गया, मिडाइवल मतलब मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ये तो आप समझते ही हो। तो इसमें 15 सवाल यहाँ से आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि ये 100 ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, तो इसमें आपको सारे प्रश्न करने हैं जितने आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 100 सवाल जो है जीएस पेपर 1 से पूछा जाएगा, तो 15 सवाल हिस्ट्री से आ गए, 10 सवाल ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी की ये है जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए कौन सी बुक लेंगे, हिस्ट्री की, जैसे आप यूपीएससी वगैरह में आप तैयारी बीपीएससी वगैरह करते हैं, तो हिस्ट्री में जो बुक आती है जैसा कि आपको पता है, एक तो घटना चक्र की आती है बुक, वो आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर की, उसमें सारे प्रश्न रहते हैं। उसके बाद अलग से, ठीक है, वो घटना चक्र तो पूरा एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों रहेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इसमें और क्या है, एंशिएंट इंडिया में एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है, सब प्रत्येक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। उसके बाद तीसरा करना क्या है कि एंशिएंट इंडिया की जो बुक आती है, हिस्ट्री आपका उसी से कवर हो जाएगा एनसीईआरटी, और यदि आप घटना चक्र करते हैं तो वो आपका कवर कर देगा इसमें, ठीक है। मॉडर्न की आप काम कर सकते हैं कि मॉडर्न में जो बिपिन चंद्रा है या राजीव वहीर है उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी तो है ही। उसके बाद मिडाइवल की हम लोग बात करें तो मिडाइवल में आप कर सकते हैं कि एनसीईआरटी और घटना चक्र ये आपका कंप्लीट करा देगा, या कोई भी आप अलग बुक यूज़ करते हैं तो आप बुक को पढ़िए। बुक बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि मेरे चक्कर में मैंने कुछ बोल दिया और आप खरीद लें, ऐसा ना करें आप, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, तो ज्योग्राफी में आपको पता है कि जो महेश बनवाल की बुक आती है वो अच्छी बुक मानी जाती है। हालांकि कोई भी दूसरी बुक आप यूज़ करते हैं तो जरूर करिए, एनसीईआरटी जरूर करिएगा। इसमें 10 सवाल रहेंगे, 10 सवाल इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी से बहुत सिंपल सवाल आते हैं और आपको ये टॉपिक दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि पूरा एम लक्ष्मीकांत पलट के खत्म कर दिए, ऐसा मत करिए। इसमें देखिए, इसमें भारतीय संविधान से प्रश्न आते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का मतलब है कि कब हुआ था, उत्पत्ति की हम लोग बात करें, चाहे पिट्स इंडिया एक्ट, जितने भी एक्ट बनाए गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट, ये सब चीज़ें जो मैंने बोला। उसके बाद हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है क्योंकि वो गवर्नेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, या कमेंट में भी डाल दूंगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पे अगला है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो वही पंचायती राज, मतलब सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होता है तो पंचायती राज के थ्रू हो रहा है, तो पंचायती राज आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद जितनी भी योजनाएं थे, पंचवर्षीय योजना, उसको अच्छे से करना है। जितनी भी पॉलिसीज आती है करंट अफेयर्स की, मतलब करंट में झारखंड सरकार कोई पॉलिसीज लेके आ रही है, भारत सरकार कोई पॉलिसी लेके आ रही है, उसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इससे 10 प्रश्न आएंगे। तो इसमें आप कौन सी बुक यूज करेंगे, आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। सिलेबस थोड़ा सा देख लीजिए आप। उसके बाद है साइंस टेक्नोलॉजी से 15 सवाल आते हैं, ठीक है। जनरल साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये करंट को भी आप थोड़ा देख सकते हैं, हालांकि करंट से बहुत ज़्यादा सवाल इसमें रहता नहीं है। तो 15 सवाल यहाँ से आ गए। उसके बाद झारखंड स्पेसिफिक जो है सवाल आते हैं 10 प्रश्न। उसके बाद नेशनल जो करंट इवेंट है उससे सवाल आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर का आता है, जैसे ह्यूमन राइट की जो है सवाल आते हैं। जैसे कोई ह्यूमन राइट, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे करंट में भी कई बार क्या होता है, कई सारे रूल्स बनते हैं, तो उससे जो है यहाँ पे आते हैं। तो ह्यूमन राइट हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, अर्बनाइजेशन है, स्पोर्ट्स है, तो ये सारे सवाल यहाँ से आते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे जीएस पेपर 2 की।
तो जीएस पेपर 2 में क्या है, जैसे देखिए हमने अभी पीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो जीएस पेपर 2 में क्या है, तो जीएस पेपर 2 आप स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, 2 घंटे इसमें मिलेंगे, 100 सवाल इससे पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा था, ठीक है। तो कैसे पूछे जाते हैं, तो इसका ब्लर जो है ये ऐसे ही बना ही हुआ है, मतलब कि जेपीएससी की तरफ से, तो आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं तो जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा दिख सके। तो 100 प्रश्न जैसा कि मैंने कहा, और प्रत्येक प्रश्न के 2 मार्क्स, ठीक है। अब मुंडा शासन व्यवस्था, झारखंड का इतिहास पूरा पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए देखिए मनीष रंजन आई थिंक अच्छी बुक है, ठीक है, तो मनीष रंजन का आप यूज कर सकते हैं, साथ में उड़ान भी जरूर रखिएगा, और इस पर मैंने कई सारी वीडियोज भी बनाई हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, हालांकि बुक जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद झारखंड का आंदोलन है, जिसमें आपके 7 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया गया है। उसके बाद झारखंड की विशेष पहचान, इससे सवाल आते हैं, ठीक है, झारखंड की सामाजिक स्थिति, तो ये सारी जो है झारखंड से स्पेसिफिक है, जो कि आपको जो झारखंड की मनीष रंजन है उसमें आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, तो ये आप समझ गए। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, यहाँ से सवाल आते हैं, सीएनटी सीपीटी से इससे सवाल आते हैं, ठीक है, बिल्कुल फिक्स है, ये सवाल इतने ही यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आप देख पा रहे हैं, तो ये आपको करना है। अब देखिए हम लोग मेन मुद्दे पर चलेंगे, ठीक है, झारखंड में आपदा प्रबंधन, ये सब टॉपिक जो है पीडीएफ जैसा कि मैंने बोला कि मैंने दे दिया है, तो वहां से आप कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में हमारे पास है 6 पेपर, और 6 पेपर में जो पहला पेपर है वो हिंदी इंग्लिश लिटरेचर है, जिसमें मैंने बोला वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी गया है कि ये क्वालिफाइंग नेचर है। तो कैसा सवाल आता है, तो जनरल हिंदी में 50 मार्क्स के और जनरल इंग्लिश में 50 मार्क्स के सवाल, ठीक है। क्या क्या आता है इसमें, निबंध आता है, व्याकरण आता है, वाक्य विन्यास आता है, संक्षेपण। अब वाक्य विन्यास क्या है इसको आप समझ जाइएगा। देखिए वाक्य विन्यास में एरर करेक्शन के लिए आता है कि कोई शुद्धिकरण, मतलब वाक्य दिया रहेगा, इसको शुद्ध करिए, मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न में आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद संक्षेपण का मतलब प्रिसाइज होता है, मतलब आपको एक सेंटेंस जो है एक लिखा रहेगा, उसको आपको संक्षेप करना है, कहानी को संक्षेपण करना है। निबंध आप समझते हैं, निबंध क्या आता है वो आप देखिएगा अभी तो समझ जाएंगे आप। व्याकरण जो है वो व्याकरण आएगा आपका, जो संज्ञा सर्वनाम ये सब आता है। इंग्लिश में भी सेम चीज है, उसमें इंग्लिश में भी ये आती है। 30 मार्क्स लेके आना है और क्वालिफाई कर जाना, ठीक है। अब हम लोग पेपर 2 पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग, मैंने जो पीडीएफ बनाई है, ठीक है, मैंने खुद इसको बनाया है यहाँ पे आपके लिए, ताकि आप आसानी कर जो है हो सके आपके लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसे डाउनलोड किया है, और एक में मर्ज करके, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, तो आपकी सुविधा हो, इसके लिए मैंने इसको एक जगह मर्ज कर दिया। देखिए यहाँ पे जीएस पेपर 1 के सवाल हैं, ठीक है। जीएस पेपर 1 का मतलब पीटी का सवाल है, प्रीलिम्स का सवाल है। तो प्रीलिम्स में क्या सवाल आते हैं, देखिए इंग्लिश हिंदी में ये सवाल आएंगे, मतलब बाइलिंगुअल रह रहता है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल आते हैं, टेंशन आपको नहीं होगा कि इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में, जैसे हम लोग बात करें चीनी है तो वहाँ पे शुगर है, तो चाइनीज कई बार, तो इस प्रकार से कुछ प्रॉब्लम्स आती है। देखिए पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सवाल आते हैं। देखिए ऑप्शन डी तक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, मगर हो सकता है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग कर दे, लेकिन चांसेस कम है, लेकिन कर भी सकता है, ठीक है। तो जब करेगा तो हम बात करेंगे उस पर, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 का प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। उसके बाद भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। अब देखिए पीटी तो आप समझ गए, पीटी आप आराम से कर भी लीजिएगा। हम लोग मेंस पे चलते हैं कि मेंस के जो सवाल हैं वो किस प्रकार के आते हैं, ताकि आपको आसानी हो कि मेंस में जो है सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए मेंस आपको पीटी के साथ करना है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि पीटी कर रहे हैं और मेंस की तैयारी अलग से कर रहे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला यहाँ पे पेपर 1 जो है, पेपर 3 निकल गया, तो पेपर 2 की ओर चलेंगे, ताकि आपको सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। पेपर 2 तो खैर हिंदी लैंग्वेज था, ठीक है। पेपर 2 यहाँ पे आपको नहीं दिया गया रहेगा। पेपर
तो जैसा कि मैंने बोला था कि पेपर 1, देखिए ये पेपर 1 है, ठीक है, मेंस का है पेपर 1, मतलब जनरल इंग्लिश और हिंदी, जिसमें 50-50 प्रश्न मैंने बोला, टोटल 100 यहाँ पे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, 50 हिंदी के और 50 इंग्लिश के। क्या सवाल पूछा है देखिए ध्यान से, सवाल क्या है, समान हिंदी में देखिए, पहला क्या है, निबंध बोला है, जैसा कि आपके सिलेबस में निबंध था, तो निबंध क्या दिया है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बोलते हैं एनईपी। उसके बाद युवाओं में बढ़ता नशा, भारत में नारी सशक्तिकरण, ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं मुख्यमंत्री होता, दहेज समस्या, इस प्रकार के सवाल आते हैं, समझ गया, तो ये निबंध हो गया। उसके बाद अगला है कि यहाँ पे व्याकरण का सवाल, जो कि व्याकरण हमारे सिलेबस में था, तो व्याकरण के सवाल आते हैं, ठीक है, 5 सवाल, 3 into 5 यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 3 सवाल और 5 प्रत्येक का, तो 15 नंबर हो गया। तो यहाँ पे आपको करने हैं ये, ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं व्याकरण का हो गया, संज्ञा सर्वनाम ये सब पूछता है। उसके बाद तीसरा, ये जो आप देख पा रहे हैं वाक्य विन्यास, यहाँ पे क्या है, किन्हीं 5 मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। तो यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, इससे आपको वाक्य बनाना है, वाक्य विन्यास करना है, ठीक है, तो वाक्य यहाँ पे बनाने का यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद शुद्धिकरण, इसी के अंदर आपको दिया है कि शुद्धि करिए, ये गलत लिखा गया है, तो क्या गलती है इसमें, किन्हीं 5 को करना है, बहुत सारे यहाँ पे दिए गए, तो आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए गए, 8 में से 5 करना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो संक्षेपण, ये कहानी दी रहेगी, इसका आपको संक्षेप करना है। तो यहाँ तक आप चीजें समझ गए कि आपको इंग्लिश जनरल उसी प्रकार से इंग्लिश में भी दिया रहता है, ठीक है, सेम चीज इंग्लिश में दिया रहेगा, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला 50-50 है, तो इसमें 50 प्रश्न 50 मार्क्स के इंग्लिश करेंगे, ठीक है, 4 सेक्शन इसमें भी है। अब आगे हम लोग चलते हैं और चलेंगे किस पे, तो पेपर 3 में। पेपर 2 जो है वो लिटरेचर का है, सॉरी लैंग्वेज पेपर है, रीजनल लैंग्वेज, जिसमें से आपको कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज ले लेना है, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेज आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, ये रीजनल लैंग्वेज है, यहाँ से आप कोई भी उठा सकते हैं। ज़्यादातर जो सिलेक्शन होता है वो कोटा में होता है, ठीक है, और हालांकि कोई भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रतिष्ठा में प्राण गंवा दीजिए आप, वो प्रॉब्लम होगी। पेपर 3 में सोशल साइंस है, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, 3 घंटे का समय मिलेगा, 50-50% सवाल इसमें आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको जो सवाल आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मतलब एमसीक्यू सवाल आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 जो है यह वस्तुनिष्ठ है, जिसमें 2 अंक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। उसके बाद है 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से आपको, इसमें क्या है, उसके बाद आपको 4 दीर्घ उत्तरीय मतलब कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के बड़े प्रश्न रहते हैं। सबसे पहले 10 आपके एमसीक्यू दिए रहेंगे ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में भी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के 2 मार्क्स, तो 10 into 2 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे ये सवाल आया था देखिए, ठीक है, कि ब्यूटीफुल फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो वाज मेड ऑफ, तो किसका बना था, ये सवाल पूछा गया, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइए किसका बना था, बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, ठीक है, ये 10 सवाल इस प्रकार के आएंगे। तो 10 सवाल को स्क्रॉल करता हूँ मैं, 10 सवाल यहाँ पे 10वां सवाल ये है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लॉन्ग टाइप प्रश्न आएंगे, जो कि मैंने बोला कि इसमें 4 प्रश्न रहेंगे, 2 आपको करने हैं, तो 40 प्रश्न, 40 नंबर एक प्रश्न के रहेंगे, मार्क्स 2 करने हैं, मतलब 40 into 2 80 हो गया, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है इंडस वैली सिलेवेशन का, ठीक है, तो इस प्रकार के आपको 2, 3 और 4 ये प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से आपको 2 करना है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी में भी सेम केस है। ज्योग्राफी में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आपके 10 सवाल मिलेंगे एमसीक्यू, ठीक है, और प्रत्येक के 2 मार्क्स, 2 दहा 20 हो गया, ठीक है, ये आपके सवाल देख पा रहे हैं। उसके बाद चलिए 10 एमसीक्यू रहेंगे, 10 एमसीक्यू क्या क्या रहे ये आप देख लीजिए, ठीक है, ये सब आप देख पा रहे हैं, ये एमसीक्यू यहाँ पे था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या सवाल यहाँ से आया था। देखिए यहाँ से देखिए, जैसा कि इसमें मैंने बोला कि 4 जो है आपके फिर लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव में आएंगे, 4 में से 2 करना है, तो वही इसमें भी है, ज्योग्राफी में 4 में से 2 करना है। किस प्रकार के सवाल आते हैं ये आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग चलें, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, तो अब जो है अगला पेपर है पेपर 4, और पेपर 4 में क्या है, तो हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान में किस प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं इसको आप देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे एक तो सेक्शन ए है, ठीक है, एंड 4 ऑप्शनल क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रॉम सेक्शन। देखिए यहाँ पे आपके सेक्शन ए में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 जो है एमसीक्यू टाइप के सवाल आते हैं, तो 20 एमसीक्यू रहेगा, 20 एमसीक्यू आपको कंपलसरी है वो करना है, ठीक है। उसके बाद रहेगा सेक्शन बी में
8 ऑप्शनल प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको करना है 4 प्रश्न। ठीक है, 4 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक के आपका 40 मार्क्स है, मतलब 40 × 4 160 और 20 यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, तो 20 MCQ है, तो 20 दूना 40 कितना हो गया, 20 दूना 40 हो गया और 160 उधर, तो 200 मार्क्स इसका, 200 मार्क्स का ये आपके पूछे जाते हैं। देखिए 200 मार्क्स, ठीक है, 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं, समझ गए। फिर मैं बता दूं कि आपके यहाँ पे 8 सवाल जो हैं वो क्या रहने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में रहेगा, जिसमें से 4 ही करना है आपको। ठीक है, और 20 MCQ रहेगा, तो 20 MCQ यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए, किस प्रकार के सवाल आते हैं, आर्टिकल से सवाल आते हैं, जैसा कि मैंने बोला। और देखिए यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट से सवाल है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट आर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि यदि आर्टिकल की हम लोग बात करें तो आर्टिकल ये जो है ये यूनियन के अंदर आते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, यूनियन के अंदर आते हैं, और शेड्यूल 5 में जो है हमारे यूनियन की चर्चा की गई है, भारतीय संघ की जो है चर्चा की गई है। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक, आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट की चर्चा की गई है। ठीक है, तो उसी से संबंधित यहाँ पे सवाल है, और देखिए उसी से सारे आर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन सा एक्ट जो है राज्यसभा जो है वो इस्टेब्लिश करता है, उसके बारे में। तो जैसा कि मैंने बोला था आपको, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसे सवाल आते हैं, मैंने उसके आपको वीडियो भी बना के दिए हैं, तो वही यहाँ पे किया गया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे MCQ टाइप के सवाल, उसके बाद मैंने जो बोला अभी वो सवाल आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, 20 सवाल मैं ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे 18 प्रश्न हो गए, उसके बाद 20वां प्रश्न है ये। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी में जैसा कि मैंने बोला था कि 40 प्रश्न, 40 नंबर के आपके सवाल आएंगे। तो देख लीजिए, इस प्रकार के 8 सवाल आएंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं। समझ गए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला पेपर है पेपर 5। पेपर 5 में इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, देखिए बुक्स जो है वो आपको, जो आप UPSC वगैरह में यूज़ करते हैं वही बुक आपको इसमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो आपको अलग से कोई सिलेबस इसमें वैसा नहीं है कि अलग से कुछ सिलेबस है। देखिए आगे हम लोग बात करें इकोनॉमी, तो आप समझ में आएगा। इकोनॉमी का जो सवाल है इसमें आपके 20 MCQ सवाल रहते हैं, जिसमें आपको 20 × 2 40 नंबर। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 2 से 5, मतलब सेक्शन 2, 3, 4, 5 4 सेक्शन हो गए। 4 सेक्शन में आपका सवाल रहता है। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन और करके दिया रहता है। ठीक है, तो उससे आपको एक सवाल करना है। ठीक है, एक सवाल आपको करना, तो मैं आपको दिखा दूँ 20 सवाल यहाँ पे इकोनॉमी के सवाल ये सब है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब इकोनॉमी के सवाल हैं, बहुत सिंपल सवाल रहता है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल रहता है, मैं ज़रा दिखा दूँ आपको ताकि आपको समझ पाएँ। चलिए, ठीक है, ये 19 हो गया। MCQ जो है, अब बुक कौन सा, इकोनॉमी का जो बुक होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप यूज़ करें, NCERT तो जरूर कवर करिएगा पहले, सबसे पहले। देखिए अब सेक्शन 3 जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके जो सवाल हैं, जैसे देखिए एक सवाल है उसका और में दिया गया, तो दोनों में से एक सवाल करिए। फिर सेक्शन 4 है। ठीक है, 4 सेक्शन जैसा कि मैंने बोला इसमें ना, तो उसमें आपका जैसे और करके दिया रहेगा, तो एक सवाल इससे कर लीजिए। फिर आपका अगला सेक्शन है सेक्शन 5, इसमें 2 सवाल है, एक कर लीजिए। तो जितने भी सेक्शन हैं, 4 सेक्शन होंगे, 4 में से आपको 2 सवाल दिए गए, एक सवाल करके आपको करना है। उसके बाद आते हैं पेपर 6 पे, जो कि अंतिम है, और ये है जनरल साइंस। जनरल साइंस मजेदार है, इसमें आपके हैं 3 घंटे 200 प्रश्न। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 20 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के MCQ टाइप के सवाल आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक जो है वो इक्वल वेरिंग के होंगे। ठीक है, जिसमें 32 मार्क्स होगा प्रत्येक में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो 2 से 6 जो है वो जो आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के 500 से 600 शब्दों में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 2 से 6 ये आप जो है ध्यान रखेंगे। तो पहले तो 2 × 20 हो गया 40। अब देखिए एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय क्या, तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है। हमारा जो बेसिक, हम जो जनरल साइंस पढ़ते हैं, जो हमारे 10th लेवल का था, 12 लेवल का था, वही आपके यहाँ पे सवाल बहुत सिंपल से, मैं तो बोलूँगा 10th लेवल का ही सवाल है। ठीक है, स्टोन रेस्टिंग ऑन द टेबल है, तो एक टेबल में यदि स्टोन है तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल होगा, पोटेंशियल होगा, या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, ये बताइए आप। तो यहाँ पे इस प्रकार के सवाल आते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये MCQ टाइप के सवाल हो गए, बहुत सिंपल सवाल पूछा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप के चलेंगे, क्योंकि उसमें लोगों का कन्फ्यूजन होता है, पता नहीं उसमें क्या पूछा है। उसमें भी बहुत सिंपल सवाल पूछा है, इसमें दिखाऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे जैसा कि सवाल पूछा गया, देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया है, यहाँ से सवाल है, ठीक है। यहाँ पे सवाल देख लीजिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट। यूनिट पूछा है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, एफपीएस यूनिट क्या होता है, एमकेएस यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है। 4 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग पढ़ते हैं। वही यहाँ पे बहुत सिंपल सा सवाल 32 मार्क्स के लिए पूछा है, ठीक है। इसमें से और किया है तो दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। उस प्रकार से इसमें है एसेंशियल एमिनो एसिड, दोनों में से एक बना सकते हैं आप। 32 मार्क्स का एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है। उसके बाद तीसरा सवाल, झारखंड के किसानों द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली वर्षा जल संचयन की विधियाँ क्या है, ये आपको बनाना है। तो समझ गए। तो आगे हम लोग, मैं दिखा दूं थोड़ा सा ताकि आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अम्लीय वर्षा और तरीके क्या है, तो एनसीईआरटी यदि आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। अलग से कोई नासा वगैरह की आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यदि द हिंदू वगैरह या कोई करंट अफेयर्स जो है यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। कोई भी कन्फ्यूजन होगा पूछेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।